अब तक आपने देखा। माधव को सरोजा की बात कि वो पिता बनने के लायक नहीं है चुभ जाती है। माधव सरोजा से ऐसा कहने का कारण पूछता है तो वो उसे समझाती है कि पिता बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सरोजा माधव को उसके पिता गिरजापति का उदाहरण देती है कि कैसे उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली थी जब माधव दुनिया में आया था, और इसी वजह से माधव को वो सब ऐशो आराम मिला। सरोजा की बात माधव को समझ में आ जाती है और वो सरोजा से कहता है कि वो भी कुछ बनकर दिखाएगा। माधव जहाँ ऐसा कहकर आगे बढ़ता है, वहीं बल्ली उससे टकराता है। बल्ली माधव को बताता है कि उसे भी यही कहा गया है कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, उसकी शादी नहीं हो पाएगी। माधव और बल्ली की आपस में बात होती है और दोनों ये तय करते हैं कि वो कुछ करके दिखाएंगे। माधव और बल्ली इसी मंशा से गिरजापति के पास पहुंचते हैं। गिरजापति अपने किसी खास काम में बहुत मशगूल होते हैं। माधव उनसे कहता है कि उसे खुद का अपना कुछ काम शुरू करना है। गिरजापति कहते हैं कि उसे पहले अपने भाइयों के साथ काम सीखना चाहिए, फिर अपने खुद के काम के बारे में सोचना चाहिए। माधव नहीं मानता। गिरजापति माधव को बाद में बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन माधव जिद में अड़ा रहता है और गिरजापति को गुस्सा आ जाता है। वो माधव को डांट देते हैं और कहते हैं कि वो अभी अपना काम शुरू करने लायक नहीं हुआ है। माधव भी जोश में आ जाता है और वो गिरजापति से कहता है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही वो खुद को बिना उनकी मदद के साबित कर देगा। गिरजापति विजेंद्र और संग्राम को माधव पर नजर रखने की हिदायत देते हैं। माधव परेशान मन से सरोजा के पास जाता है। सरोजा माधव से कहती है कि उसे माधव की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। माधव सरोजा को बताता है कि उसने गिरजापति के सामने खुद को एक हफ्ते में साबित करने की चुनौती ली है। सरोजा माधव की इस चुनौती पर सोच में पड़ जाती है। अब आगे। माधव, एक मिनट। कांग्रेचुलेशन। पर किसके लिए भैया? लो, तुमने इतना बड़ा चैलेंज अपने हाथ में लिया है कि तुम एक ही हफ्ते में अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे। ये क्या छोटी बात है? ऐसा कॉन्फिडेंस काबिल तारीफ है। सच में मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड। एंड बाय द वे, तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बोलना मत भूलना, समझे? जी भैया, थैंक यू। लेकिन भैया, आप लोगों ने हमें जितना संभालना था ना, संभाल लिया। अब हम अपने आप को खुद संभालेंगे, देखिएगा आप। श्योर माधव, वो तो मैं जानता ही हूं, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस अगर कभी कोई मुश्किल आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम मेरे पास बेझिझक आओगे। जी भैया। अरे माधव भैया, क्या कहते हैं, आ जाएं? बिल्कुल बल्ली। जो लोग हमें फालतू समझते हैं ना, दिखा देते उन्हें कि हमारी क्या वैल्यू है। हाँ भैया, बिल्कुल। यार बल्ली, हमारी मार्केट में वैल्यू क्या होगी? मतलब हम कौन सा बिजनेस करेंगे? भैया, वैल्यू से आपका मतलब कि मार्केट में हमारी क्या धाक है? हाँ। अरे भैया, फिर तो पूरे बाजार में बस हम ही हम छाए हुए। वो पनवाड़ी के 1000, मिठाई वाले के 600। इसी तरीके से बहुत से लोगों को उधार है हम पे। हाँ, वो रिक्शे वाला भैया बेचारा हमसे कभी किराया मांगा ही नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से उसका भी 1000 से ऊपर मान लो। भैया कुल मिला के ना बस बहुत सारा उधार छाया हुआ है हमारा, और सब लोग डरते हैं हमसे। हाँ यार बल्ली, हम गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहे यार बल्ली। डरा करके गुंडागर्दी हो, बिजनेस नहीं। हाँ माधव भैया, ये बात तो आप एकदम सही कह रहे हैं, पर भैया हम करें क्या? हम लोगों का सच तो यही है। अरे सब लोग हमको गब्बर सिंह से कम नहीं समझते। हाँ यार बल्ली, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा यार? सोच कुछ अच्छा। लो भैया, चाय पियो, बढ़िया चाय है। क्या तुम लोगों को चाय बनाने नहीं कभी आता? क्या बोला? चाय बनाना नहीं आता? चाय बनाना नहीं आता? अरे चाय बल्ली, बल्ली,
लीजिए ना सब्जी, लीजिए लीजिए ना, सारी लीजिए, ये भी लीजिए, लीजिए पैसा दीजिए। अरे छोड़ छोड़, अरे बल्ली, अरे लीजिए अरे सब्जी। बल्ली, अरे भैया भैया, ये साड़ी देखिए देखिए। साड़ी, देखिए साड़ी। अरे अरे। अरे आइए, देखिए भैया, देखिए कैसी लग रही है भैया, देखिए देखिए भैया, देखिए, ऐसे हम पे भी बहुत देखिए। अच्छी साड़ी है, देखिए देखिए ये कैसे लगे। देख। अरे साड़ी लीजिए। अरे भैया, भैया साड़ी, अरे अरे लीजिए ना। अरे साड़ी। भैया अब बुरा है भला है जैसा भी है, सच तो यही है कि आज तक हमने लोगों को भरपेट कूटा पीटा, धमकाया, डराया है, और यही यही हमारा धंधा है, डर का। अरे भैया वाह, अरे आइडिया है बड़ा कमाल का, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी भैया। क्या आइडिया, बोल। भैया हमने सोच लिया कि हम किस चीज का बिजनेस करेंगे। किसका डर का। मतलब? अरे भैया अब तो आप जेल से भी वापस आ गए, और आपके नाम से ना पहली लोगों की हवा टाइट थी, अब तो सोने पे सुहागा हो गया। बस यही डर जो पहले हमारे लिए पैसे बचाता था, अब हमारे लिए पैसे उगाएगा। बल्ली, अरे हाँ भैया, हम लोग ना हफ्ता वसूली करेंगे, और इस पूरे शहर में कोई मायकालाल है जो मैं हफ्ता देने से मना कर दे? अरे सब कांपते हैं हमारे नाम से। हाँ अरे नहीं यार बल्ली, कुछ लोग दिलेर भी होते हैं, जैसे वो ऑफिसर था। हाँ भैया, लेकिन उसको भूल जाइए, कभी कभी ना भूले भटके तीर इधर उधर लग जाते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अरे बाकी सब लोग तो डरते हैं ना हमसे। हफ्ता वसूलते समय अगर वो ऑफिसर फिर से मिल गया तो? अब आ गया तो आ गया, अरे हमें कौन सा फर्क पड़ता है, कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहे हैं हम। भैया लोगों को डराना धमकाना क्राइम नहीं होता है, अरे ये तो जवान मर्दों की निशानी होती है। हाँ सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। मंजू बहू, अम्मा जी आप, अरे अरे क्या कर रही हो तुम? कितनी बार तो समझाया है तुम्हें, ऐसे झटके से मत उठा करो तुम, थोड़ा तो ध्यान रखा करो। तुम्हारे पेट में राय खानदान का चिराग पल रहा है, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं और ज्यादा लापरवाह होती जा रही हो तुम। अम्मा जी हम तो बस आपके पैर छूने के लिए उठे थे। देखो बहू, बात उठने की नहीं है, बात यह है कि तुम कैसे उठ रही थी, और बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें अपने होने वाले बेटे का ख्याल रखना है, जिसमें तुम अक्सर चूक जा रही हो। जी जी जाने दीजिए ना। देखो बहू, कल तुम्हारी गोद भराई की रस्म होनी है। पंडित जी से हमने बात करी थी, तो उन्होंने कहा था 8वें महीने तक रुकना है। अब बहुत विचार करके कल का दिन निकला है गोद भराई की रस्म के लिए। अरे अम्मा जी, फिर तो कल बहुत मजा आएगा। हम ना खूब सजेंगे धजेंगे, इतने सारे मेहमान आएंगे, इतना अच्छा अच्छा खाना बनेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा कल तो। बहुत तारा बहू, थोड़ा शांति रख ले। तो हम क्या कह रहे थे मंजू बहू, तुम्हारे मायके से किसी को बुलाना है? ऐसे मान गए हम तुम्हारे मायके वालों को, कमाल के लोग हैं। पहला बच्चा मायके की जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी निभाना तो दूर, वहां जाने की तो बात ही नहीं उठती। मजाल है जो 8 महीने में एक बार भी खोज खबर ले लियो उन्होंने अपनी बेटी की, बस पल्ला झाड़ा और बैठ गए। वही हाल तुम्हारा है, एकदम लापरवाह। कुछ भी कह लो, मायके की छाप तो छूटती ही नहीं है। अम्मा जी आप हमेशा हमारे मायके वालों को, हमें नहीं बुलाना है उनको यहाँ। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी,
बाकी पूछना हमारा फर्ज था। कल सुबह गोद भराई है। अपनी चाची जी से सारे नियम कर्म अच्छी तरह से समझ लेना तुम। तुम्हारे मायके वालों से तो कोई उम्मीद लगाना ही बेकार है। अम्मा जी सुनिए, अम्मा जी। अम्मा जी जब देखो हर समय हमारे मायके वालों को ताना में मारती रहती है। चाची जी, कौन लड़की नहीं चाहेगी कि उसके मायके वाले उसको मिलने आए, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो यहाँ आकर और बेइज्जत हो। उनके लिए ठीक है कि वो अपने घर पर ही इज्जत से 2 रोटी खाएं। शांत हो जाओ बहू, शांत हो जाओ। फिलहाल तो तुम आराम करो और खुश रहो, जो सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है। ये लो पानी पियो। हाँ चाची जी, खुश तो हम जरूर रहेंगे, लेकिन जब हमारा बेटा आ जाएगा और उसी के साथ साथ इस घर की बड़ी बहू की इज्जत भी ना हमारी गोद में आ जाएगी, तभी हम अपने मायके वालों को यहाँ बुलाएंगे। बस अब आ जा लल्ला, हमारा बेटा। सारी लो, सारी भाभी, सारी लो, सारी। चलो 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 100 रुपया, 100 रुपया। प्रणाम भैया, भाभी के लिए साड़ी उड़ी तो ले जाइए। पल्ली, हम इनसे हफ्ता वसूलेंगे। कितने गरीब लग रहे हैं यार, इनके पास क्या होगा? भैया, हम इनसे कौन सा सही में हफ्ता मांग रहे हैं? ये तो हम इन्हें थोड़ा डराएंगे, धमकाएंगे, उससे क्या है ना, हमारा दबदबा फैल जाएगा। चलिए। भैया जी प्रणाम। भैया जी फल फ्रूट लेके जाइए ना, प्रमुख जी को बोल दीजिएगा हमने भेजा है। अभी बाद में आते हैं। हाँ, वापसी में आके लेते हैं। तुमको क्या लगता है ये लोग हमसे डरे? अरे इनकी पहुंच तो सीधा बाबूजी तक है। ₹20 पाव साहब, 20 रुपए पाव सब्जी ले ली साहब। हरी ताजी। ओ साहब, हरी ताजी सब्जी लीजिए। भैया, मुर्गा मिल गया है। 20 रुपए पाव, 20 रुपए पाव, 20 रुपए पाव। और ये तो हमसे जरूर डरेगा। अरे नहीं यार बल्ली, देखना कितना परेशान दिख रहा है, इसको रहने दे यार। चल चलते। अरे माधव भैया, हम इसे कौन सा मारने वाले हैं? हम तो बस इसे झूठ मूठ कर डराएंगे। हमारे लिए प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर बड़े बिजनेस वालों की तिजोरियों को ना शान से ऐठेंगे हम लोग। हाँ अरे बल्ली, वो सब तो ठीक, लेकिन देखना सब कितने खुश दिख रहे, और उससे देख बेचारा कितना परेशान है। लगता है इसके साथ कुछ बहुत बड़ी घटना घटी। हमें पता करना होगा। चलो। देखो ये साड़ी, देखो कितना सुंदर रंग है नहीं?
किसी बूढ़े बुजुर्ग के लिए, है ना? हाँ जी, हाँ ठीक है, ये भी दे देंगे। अरे सरोजा बहू, ये क्या हाल बना रखा है सरोजा बहू? ऐसी उजड़ी घूमोगी ना तो हमारा माधव बहुत जल्दी छोड़ देगा तुम्हें। बहू बैठो ना। अम्मा जी, हम किचन से आ रहे हैं ना, इसीलिए। ये लो, यहाँ सारी जिंदगी बीत गई रसोई में, पर मजाल है कभी माथे पे पसीने की बूंद भी छलकी हो। बहू, एक औरत का धर्म सिर्फ घर को सुंदर बनाना नहीं होता है, बल्कि खुद भी सुंदर दिखना होता है, समझी? सरोजा बहू, हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं। कल मंजी बहू की गोद भराई है ना, तो हम मेहमानों के लिए उपहार चुन रहे हैं, तो तुम भी कुछ मदद कर दो, है ना? जी चाची जी। लगभग कितने लोग आएंगे? लगभग कलावती, वो सरमाइन है, 501 रुपया और एक साड़ी दी थी उन्होंने माधव की शादी में। कितने हुए? लगभग 15 लोग तो होंगे। 15 लोग। चाची जी, हमें लगता है कि इतने सारे गिफ्ट कम पड़ेंगे इतने लोगों के लिए। क्यों ना हम लोग बाहर से रिटर्न गिफ्ट मंगवा ले, वैसे भी इन सब चीजों की जरूरत लगेगी हमें बाद में। बात तो तुम ठीक कह रही हो सरोजा बहू, सही है। हाँ जी, बहू तो एकदम ही सही कह रही है। देखो, ये मंजू बहू की गोद भराई हो रही है, इसके बाद तुम्हारी बारी है, इसलिए सारी चीजें अच्छी तरह से समझ लो तुम। अम्मा जी, हमारी बारी क्यों? अभी तो हम लोग की उम्र कितनी है? क्या बात करती हो? अरे जब लड़की की शादी होती है ना, उसका बचपन पीछे छूट जाता है। अम्मा जी, अभी तो इन्होंने कुछ करने के लिए सोचा है, और इन्हें जिम्मेदार बनने में कुछ समय तो लगेगा ही ना। कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, अगर हमारा बेटा अपने खाली हाथ भी झटक देना तो नोटों की बारिश हो जाए। जमींदार का लड़का है वो, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई हमारे बेटे को लायक बनाने वाली। कल गोद भराई है, सारा इंतजाम माधव करेगा। ये नोटों की गड्डी उसे दे देना। अम्मा जी, हम भी तो यही चाहते हैं कि सब जिम्मेदारियां उठाएं, घर के और बेटों जैसे। वैसे एक बात बताएं हम तुम्हें सरोजा बहू, तुम्हारे चाहने का एहसान नहीं है इस घर पर। ये राय खानदान है और यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं, और इस खानदान के सारे बेटे लायक होते हैं, चाहे वो विजेंद्र हो, संग्राम हो, बल्ली हो या फिर माधव। इसीलिए ये पैसे दे देना माधव को याद से, समझी? जी अम्मा जी। ये अभी उन्होंने एक चैलेंज लिया है खुद को साबित करने के लिए। सिर्फ एक हफ्ता है उनके पास, इस सब के लिए वो अब कैसे निकालेंगे? क्या अभी गई नहीं तुम? सदा साथ निभाए बेटी, पर बेटा ही चाहिए। अगर इतना सब लोग हफ्ता में ले जाते हैं तो फिर आपका परिवार खाता कैसे? अभी तो पुलिस आई थी साहब, गुंडों का आना तो अभी बचा हुआ है। ये देखिए, 30 रुपए की सब्जी बेचे हैं हम। अगर ये भी ले जाएंगे वो लोग, आज हमारा परिवार भूखे सोएगा। माधव भैया, इसमें तो कोई जान प्राणी नहीं है। अगर इसको डराएंगे ना तो हम शेर कम और चूहे ज्यादा लगेंगे।
क्यों ना हम इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले लें? अरे हमारा दबदबा भी बन जाएगा। भैया जी, ये स्कूल कॉलेज का लफड़ा नहीं है। हम जिन गुंडों की बात कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। अरे तो हम क्या कम खतरनाक हैं? तुम स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हो ना? जानते हो हमारे माधव भैया को, हैं? अरे अभी अभी जेल से आ रहे हैं, और वो भी किसी ऐसे वैसे केस में नहीं, मर्डर के केस में, समझे? अरे अगर वो खतरनाक है ना तो खेल कूदे हम लोग भी हैं, समझे? आने दो इन्हें। हाँ माधव भैया, चलो फूट लेते हैं, मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्या बकवास कर रहा है? भैया बकवास नहीं कर रहे। अरे ये हमारे बस की नहीं में लग रहे हैं, हमारी जान बचाने की बात कर रहा हूँ। बचा लीजिए साहब, गुंडों से बचा लीजिए साहब। रहम कीजिए साहब, मेरे ऊपर रहम कीजिए साहब, बहुत तकलीफ में हूँ। रहम चाहिए तो कल तक 50,000 रुपया हमें ला के दे, वरना दुकान के साथ साथ घर भी जला दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तमीज नहीं है बात करने की? कैसे जला दोगे तुम किसी का घर? अबे हमसे सवाल करने वाले तुम कौन से खेत के गुंडे हो बे? हम गुंडे नहीं हैं, एक आम आदमी। अगर गुंडाई पे उतर गए ना तुम लोग कुछ बोल नहीं पाओगे, समझे? माधव भैया शांत शांत। सुन भाई, मुझे तेरे से कोई परेशानी ना तेरे से कोई मतलब है। परेशानी इस आदमी से है, क्योंकि ये हमारे साहब से 50,000 रुपए दबा चुका है। और भाई मार धाड़ किसे पसंद है? हाँ, बात तो प्यार से भी सलटाई जा सकती है। इसके लिए तो आए थे हम। अगर हमें दया आई तो हम हमारे साहब के लिए बेकार हो जाएंगे, चाहे सीधी उंगली से या फिर टेढ़ी उंगली से। और कर्जे का पैसा निकालना वो हमारा काम है और हमारी नौकरी है, समझे? लो, हम कब से यहाँ बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं, अभी हमें पता चला है कि आप राय साहब के बेटे हो। हैं तो आपने तो ये सब कितना देखा होगा। और वैसे भी हमने आपके पिताजी के लिए और भाईजी के लिए न जाने कितनों की हड्डियां तोड़ी है, अनगिनत, याद भी नहीं है हमें। वैसे भी तुमसे क्या झगड़ा करना? अरे तुम तो हमारी बराबरी के निकले। और तू कल मुझे पैसा तैयार चाहिए, समझा? और प्रमुख जी से कहना कि याद किया था हमने। चलो रे। अरे माधव भैया इतना मत सोचिए आप। क्या ना सोचो बल्ली, सुना तुमने उसने क्या कहा? उन्होंने हमारे बाबूजी और भाई के लिए बहुत सारे गरीबों की हड्डियां तोड़ी। यानी कि इन सब गुंडों के पीछे हमारे बाबूजी का भी कहीं ना कहीं हाथ। नहीं नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मना कर रहे थे हम कि आप लोग उन लोगों से मत उलझिए। हम 2 दिन की मोहलत भी नहीं ले पाए, अब तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। आप बिल्कुल चिंता मत, ना कोई आपकी दुकान को उठाएगा और ना ही आपके घर को। हम लेते हैं आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी। हम देंगे आपको 50,000 रुपए।